पति बहुत उदास सा घर लौटा तो पत्नी ने पूछ लिया, क्या बात है, यह मुंह क्यों लटका हुआ है। पति, आज हमारे कारखाने में शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से मजदूर मर गए। पत्नी, हे ईश्वर खैर करे, लेकिन आप कैसे बच गए। पति, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गुटखा खाने गया था। पत्नी, चलो तुम्हारी जान बच गई। पति, मालिक ने मरने वाले मजदूरों के घर वालों को 10-10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। पत्नी, जलकर आग लगे तुम्हारे गुटखे को, 1000 बार कहा है कि गुटखे न खाया करो। टीचर, कविता याद किया है। बच्चा, नहीं। टीचर, तो फिर क्या याद किया है। बच्चा, जोक्स। टीचर, वही सुनाओ। बच्चा, मोटा मरता मोटी पे, छोटा मरता छोटी पे, मास्टर जी के 2 बिटिया, लेकिन मैं मरता छोटी पे। तीन आदमी मरने के बाद भगवान के पास पहुँचे। पहला आदमी, मैं पुजारी था, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे स्वर्ग में भेजिए। भगवान, इसे नरक में ले जाओ। दूसरा आदमी, मैं डॉक्टर था, मैंने जीवन भर बीमार लोगों की सेवा की है। भगवान, इसे भी नरक में ले जाओ। तीसरा आदमी, मैं एक शादीशुदा आदमी था। भगवान भावुक होकर, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अंदर चल। लड़की, कौन हो तुम। लड़का, हसरत तुम्हारी। लड़की, करते हो क्या तुम। लड़का, पूजा तुम्हारी। लड़की, क्या चाहते हो। लड़का, मोहब्बत तुम्हारी। लड़की, पछताओगे तुम। लड़का, किस्मत हमारी। लड़की, मैरिड हूँ मैं। लड़का, अरे ओ मनहूस नारी, पहले ही बक देती ये बात सारी, खामखा एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। पेशेंट, डॉक्टर साहब सुबह उठकर सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर, कितने बजे उठते हो। पेशेंट, ठीक 8 बजे। डॉक्टर, जल्दी उठा करो, रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। पत्नी कोमा के कारण आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है। अभी तभी पत्नी के ओंठ हिले और आवाज आई, 36 की है, और सन्नाटा पसर गया। पत्नी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, ठीक है, मैं निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी, क्यों, मुझे वापस पाने की दुआ मांगने। पति, नहीं, उन्हें बताने कि कृपा आने लगी है। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत करने से नींद बहुत अच्छी आती है। इसलिए मैंने कल रात को कूलर में 2 बाल्टी पानी भर के डाला और सो गया। क्या मस्त की नींद आई कि पूछो मत। बच्चा, अंकल डिटॉल साबुन है क्या। दुकानदार नाक से उंगली निकालते हुए, हाँ बेटा है ना। बच्चा, तो फिर हाथ धो के क्रीम रोल दे दो, स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित। दोस्त पहली बार घर आया और बोला, ये तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। कमीने, धीरे बोल, बाजू वाली का है, खेलने के लिए आया है। शमशान घाट में 3 खोपड़ी पड़ी थी और कुत्ता एक ही खोपड़ी को चाट रहा था। क्योंकि दोनों खोपड़ी में चाटने लायक कुछ भी बचा ही नहीं था। एक आशिक की खोपड़ी थी जिसे गर्लफ्रेंड चाट गई। दूसरी शादीशुदा खोपड़ी थी जिसे बीवी चाट गई।
बीबी, अरे ये आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? कैसे हुआ ये सब? पति, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। बीबी, आप भी मार देते साले को, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। फिर क्या, बीवी ने 2 ईंट और मार दी। मैके से हमारी मैडम फ़ोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? हमने कहा, पगली, याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप ना कर जाते। जिस दोस्त की शादी में जी जान से नाचे थे, वो नालायक अपनी बीवी को शादी के वीडियो दिखाते हुए झूठ बोला, शराबी है साला, इसी ने बारात में 2 पीस मटन के लिए झगड़ा करवाया था। संजू, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? रूपा, मैं 6 सेब खा सकती हूँ। संजू, गलत, तुम सिर्फ 1 सेब खा सकती हो, क्योंकि जब तुम दूसरा खाओगी तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। रूपा, वाह, सुपर जोक, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। रूपा, सुनीता से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? सुनीता, मैं 10 सेब खा सकती हूँ। रूपा, पागल, 6 बोलती तो मस्त जोक सुनाती। मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है भगवान और उनकी लड़की का नाम है भक्ति। मम्मी बोलती है कि बेटा, भगवान की भक्ति में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि भक्ति में तो मन लगाता हूं, पर भगवान नहीं मान रहे हैं। जब किसी को ट्रेन में बैठाने जाओ तो सब हसीनाएं मिलती हैं, और जब साला खुद ट्रेन में बैठने जाओ सब 60 के बंदे ही मिलते हैं। एक सेक्सी लड़की ने पप्पू को आवाज़ लगाई, ओ भाईजान, कृपया सुनिए तो ज़रा। पप्पू बोला, ओए हीरोइन, पहले फैसला कर, भाई या जान, कंफ्यूज क्यों कर रही है? पप्पू की पत्नी, देखो जी, काम करते वक्त मेरे को किस विश न किया करो। तभी काम वाली बोली, मैडम जी अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई। किसी ने कहा, पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है। 3 दिन से पेड़ के नीचे ठंड में बैठा हूँ, न शीतल आई न छाया। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवा कर मुझे भेज दी। गोलू, ओह, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पिटी, तब अपने कलेजे में ठंडक आई। पत्नी, पूरा दिन क्रिकेट क्रिकेट, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, पहली बार कदमों का बेहतरीन उपयोग। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा, तीनों का जवाब एक ही होना चाहिए। पहला, दूध क्यों उफन जाता है? दूसरा, पानी क्यों बह जाता है? तीसरा, सब्जी क्यों जल जाती है? बीरबल ने जवाब दिया, व्हाट्सएप चालू होने की वजह से। मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने पोस्ट किया, काश कि तुम मौत होती, एक दिन ही सही मेरी तो होती। तो मैंने भी कमेंट कर दिया कि भाई, अगर वो मौत होती तो एक दिन ही सबकी होती। भाई ने तुरंत ब्लॉक कर दिया, बोला अब तो लॉजिक भी लगाना गलत हो गया है दुनिया में।